Hello everyone, welcome to the online learning platform of Sanskaram group of schools. So this is our second lecture for the class 6, light, shadow and reflection. In the previous lecture we have studied how we can see an object, what is light, what is reflection, how we see objects और image formation कैसे होता है, right? In today's lecture we will continue this chapter further. So let's move to the slide. Okay, so now we have ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स. तो क्या होते हैं तीनों? प्रीवियस क्लासेस में आप इनके बारे में कुछ एग्जांपल्स देख चुके होंगे या डेली लाइफ में भी आप इनके बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं. समटाइम्स यू नो दिस इज ट्रांसपेरेंट, दिस इज ट्रांसल्यूसेंट, दिस इज ओपेक, समटाइम्स यू डोंट नो. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ इट एंड सम एग्जांपल्स लाइक ट्रांसपेरेंट क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे डे टू डे लाइफ के. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. Depending on the behavior towards light, all the materials can be classified as transparent, translucent और opaque objects. देखिए किसी भी मटेरियल का बिहेवियर कैसा है, किसके साथ में विद रेस्पेक्ट टू लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के साथ किस तरह से बिहेव करता है, उसी के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज में रखा जाता है जो कि आपके होते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. क्लियर? अब ये बिहेवियर क्या होता है, हम लाइट के कौन से एस्पेक्ट को देख रहे हैं किसी मटेरियल के रेस्पेक्ट में, वो हम देखेंगे. सो हमारे पास फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स. ऐसे मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट होते हैं. ठीक है, देखिए दोज मटेरियल्स विच अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. तो जब हम बात करते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू लाइट हम किसी भी मटेरियल को देखते हैं तो हमारा रीज़न क्या रहेगा कि लाइट किसी मटेरियल के थ्रू पास हो जाती है या नहीं होती है. तो एक ऐसा मटेरियल जो लाइट को कंप्लीटली अपने अंदर से पास हो जाने देता है, एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा मटेरियल जिसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल. फॉर एग्जांपल ग्लास, पॉलीथीन, एयर, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा. ठीक है, ये सभी किसके एग्जांपल है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल के. सेकंड वी हैव सेकंड पॉइंट, इफ वी लुक एट बर्निंग कैंडल थ्रू अ शीट और क्लियर ग्लास वी कैन सी द कैंडल एंड इट्स फ्लेम क्लियरली. अगर आप किसी जलती हुई मोमबत्ती को किसी ग्लास की शीट के थ्रू देखते हो, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में विंडो जो है उसके अंदर ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगे हुए, तो आपको बाहर की जो भी चीज़ें होंगी वो बिल्कुल क्लियर नजर आएगी. क्यों? क्योंकि सारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन के बाद आपकी आंखों तक डायरेक्ट आ रही है. दिस इज बिकॉज ग्लास इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच अलाउज ऑल द लाइट कमिंग फ्रॉम कैंडल एंड इट्स फ्लेम टू पास थ्रू इट. ये कैंडल के केस में इसलिए होगा क्योंकि जो ग्लास की शीट है वो ट्रांसपेरेंट है और बाहर जो कैंडल की फ्लेम है उसके सारा जो रिफ्लेक्शन है वो उसको आसानी से अंदर की तरफ एंटर होने दे रहा है. क्लियर? नेक्स्ट, द विंडो पैन्स इन आवर होम्स आर यूजुअली मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास. आपके घरों में जो विंडो पैन्स होते हैं, मतलब बेसिकली जो विंडोज में ग्लासेस लगाए जाते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं ताकि आपको बाहर की जो ऑब्जेक्ट्स वो नजर आ सके और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लाइट है वो आपके रूम में एंटर हो सके. आर स्पेक्टिकल्स ग्लासेस आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. जो आप चश्मे लगाते हो वो भी क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं. सिंपल सी बात है, अगर आपको देखना ही तो आपकी आंखें अगर कमज़ोर है तो आप उसकी पावर बढ़ाते हो, है ना. अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो आप चीज़ों को देखोगे कैसे? क्लियर? तो ये भी क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. नेक्स्ट इज द ग्लास टम्बलर इन आवर किचन आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. किचन के जो ग्लास टम्बलर्स होते हैं, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्लास टम्बलर तो ऑटोमेटिक सी बात है ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है. अ टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क एंड बीकर्स इन साइंस लेबोरेटरी आर ऑल ट्रांसपेरेंट. जब आप साइंस लैब की बात करते हो वहाँ पे जो भी टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, वो फ्लास्क होते हैं, वो जो बीकर्स होते हैं, वो ये क्या होते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमें काम आते हैं. तो ये सभी भी किसके बने होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल के, बेसिकली ग्लास के बने होते हैं ताकि आप उसके अंदर कोई भी केमिकल डालो तो आपको उसकी कलर, उसका वॉल्यूम वगैरह सब कुछ क्लियरली नजर आ जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज अ कार विंड स्क्रीन इज ट्रांसपेरेंट. एक गाड़ी का जो विंड स्क्रीन होता है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है. लास्ट इज इफ वी आर एबल टू सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट क्लियरली इट इज अलाउइंग ऑल द लाइट टू पास थ्रू इट एंड हैंस इट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपकी विंडो में ग्लास लगा और आपके थ्रू देखना चाहते हैं कि बाहर की तरफ क्या है और आपको क्लियरली वो चीज़ नजर आ रही है, तो आप सिंपली समझ जाइए कि जो ग्लास लगा हुआ है वो ट्रांसपेरेंट है. क्लियर? सेकेंड वी हैव ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स क्या होते हैं? दोज मटेरियल्स विच अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. एक ऐसा मटेरियल जो लाइट को पूरी तरह से नहीं जाने देता लेकिन पूरी तरह से ब्लॉक भी नहीं करता,
क्या समझ रहे हो इससे आपको? देखो एक ऐसा मटेरियल जो लाइट को जो भी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट उसकी तरफ आती है उसमें से कुछ लाइट को वो पास होने देता है और कुछ लाइट को वो पास नहीं होने देता। क्या कहेंगे हम उसको? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट या मटेरियल। फॉर एग्जांपल ग्राउंड ग्लास, बटर पेपर, ऑयल पेपर, टिश्यू पेपर, शीट ऑफ वाइट कॉटन, मडी वाटर, क्लाउड्स एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स है जिसमें आप देखेंगे जो लाइट है वो कंप्लीटली पास नहीं होती है, लेकिन लाइट कैन पास, नॉट कंप्लीटली बट पार्शियली। If we look at burning candle through a piece of ground glass or butter paper, we can see only a dim light of the candle. We can neither see the candle itself nor the candle flame clearly through the ground glass. अगर आप किसी भी बटर पेपर या ग्राउंड ग्लास के थ्रू किसी भी कैंडल को जलते हुए देखना चाहोगे तो आपको ये तो नजर आ जाएगा कि हाँ समथिंग इज बर्निंग आउट देयर, लेकिन ना तो आपको कैंडल का फ्लेम क्लियरली नजर आएगा, ना ही आप कैंडल को क्लियरली देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? इट इज अलाउइंग सम लाइट टू पास, नॉट कंप्लीटली। The windows of bathrooms in our homes are made of translucent material are called ground glass. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा ग्राउंड ग्लास क्या होता है? तो आपके जो बाथरूम होता है घर में उसके जो विंडोज में जो शीशा लगाया जाता है इज ग्राउंड ग्लास, जिससे लाइट तो एंटर हो जाती है लेकिन जो कंप्लीट विजिबिलिटी है वो नहीं रहती। सो दैट दो सम आउटसाइड लाइट में एंटर द बाथरूम बट नथिंग इज विजिबल क्लियरली फ्रॉम आउटसाइड, ताकि बाथरूम के अंदर का बाहर की तरफ कुछ भी दिखाई ना दे और बाहर से जो लाइट की रेज है वो कुछ अंदर की तरफ एंटर हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट, क्लाउड्स आर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। क्लाउड्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। दो वी कैन नॉट सी द सन थ्रू क्लाउड्स ऑन द क्लाउडी डे बट स्टिल देयर is some sunlight all around. This is because being translucent clouds allow some of the light to pass through them, due to which there is a light on earth even on cloudy day. देखिए क्लाउड्स के आर पर आप अगर सूरज जो बादलों के पीछे छिप जाता है तो आपको वो नजर नहीं आता, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि अगर पूरे आसमान में बादल छा जाए तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि क्लाउड्स जो होते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, वो लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक तो नहीं करते, लेकिन आप सन को नहीं देख सकते, लेकिन सन की जो रेज है वो पार्शली अर्थ के ऊपर रिसीव हो, जिसकी वजह से क्लाउडी डे में भी आपको लाइट जो है वो नजर आती है और कंप्लीट डार्कनेस विल नॉट बी देयर। लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है that is the translucent objects absorbs or reflect a good part of light falling on them and allow only some of the light to pass through them। देखिए एक ट्रांसल्यूसेंट जो ऑब्जेक्ट होगा वो लाइट, जितनी भी लाइट उसके ऊपर आएगी रिफ्लेक्शन के बाद, उसका ज़्यादातर अमाउंट को वो रोक लेगा और थोड़े ही अमाउंट को पास होने देगा, इसलिए आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हो। आप ऐसा मान के चलिए, मान लेते ये हमारे पास कोई भी मटेरियल है, ठीक है, मान लीजिए ग्राउंड ग्लास है, ठीक है, और यहाँ से इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, तो ये लाइट की रेज हम मान लेते हैं। तो ये क्या करेगा? सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रेज ऑफ लाइट आर देयर, लेकिन ये क्या करेगा? इट विल ब्लॉक, लेट टेक एग्जांपल 4 लाइट रेज और इट विल अलाउ ओनली 2 लाइट रेज टू पास। अब उस केस में क्या होगा? जब आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन ही कंप्लीट नहीं रिसीव होगा तो आपको उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स भी नजर नहीं आएंगी क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या होते हैं ओपेक मटेरियल्स? अभी आपने देखा कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है? दैट अलाउज ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? दैट अलाउज सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम। अब क्या हमारे पास जो लाइट को बिल्कुल ही पास नहीं होने देता। ठीक है, दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। एक ऐसा मटेरियल जो लाइट को अपने अंदर से बिल्कुल भी पास नहीं होने देता, उसी को हम कहते हैं ओपेक मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल कार्डबोर्ड, बुक, डोर, मेटल शीट, ब्रिक, वॉल, स्टोन्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे दीवारें जो होती है, या कोई भी एग्जाम्पल आप कार्डबोर्ड ले लो, कोई भी बॉक्स आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, ये सभी क्या करते हैं? जो भी लाइट इनके ऊपर रिफ्लेक्शन के बाद आती है या जो भी लाइट रेज आती है ये उसको सामने की डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन करते ही नहीं है, जिसकी वजह से लाइट जो इन मटेरियल्स के थ्रू पास नहीं हो सकती। जैसे कि सपोज रूम का एग्जांपल लेते हैं, इस दीवार के उधर की तरफ क्या है वो आपको नजर नहीं आ रहा। वाई? बिकॉज ये क्या कर रही है? जो उधर का रिफ्लेक्शन है उसकी रेज को अपने अंदर से एंटर नहीं होने दे रही है। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए, इफ वी लुक एट द बर्निंग कैंडल थ्रू अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड हेल्ड इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, वी कैन नॉट सी एनीथिंग एट ऑल। दिस इज बिकॉज द कार्डबोर्ड डज नॉट अलाउ द लाइट ऑफ कैंडल फ्लेम टू पास थ्रू इट एंड रीच आवर आईज। अगर आप किसी कार्डबोर्ड के पीस के थ्रू किसी कैंडल को जलता हुआ देखना चाहेंगे जो कि उसके पीछे की डायरेक्शन में रखी होगी, तो आप कैंडल या उसकी फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे।
रीज़न क्या रहेगा? रीज़न ये है क्योंकि जो कार्डबोर्ड है वो कैंडल फ्लेम की किसी भी लाइट की रे को अपने थ्रू पास होने नहीं दे रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे, वी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू अ वुडन डोर बिकॉज द वुडन डोर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट वी डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। आप किसी लकड़ी के दरवाजे के थ्रू भी किसी चीज़ को नहीं देख सकते, आप मेटल के किसी दरवाजे के थ्रू भी किसी चीज़ को नहीं देख सकते, क्योंकि वो भी क्या होते हैं, दे आर ऑल ओपेक मटेरियल्स एंड दे डू नॉट अलाउ द लाइट रेज टू पास थ्रू देम। लास्ट एग्जाम्पल वी हैव, द ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम बिकॉज दे ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट। अब ऐसा क्यों होता है कि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को किसके थ्रू आप किस चीज़ को नहीं देख सकते? या तो ये लाइट की रेज को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं या उसकी लाइट की जो रेज होंगे उनको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कैसे आप देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई कार्डबोर्ड है यहाँ पे, और इस डायरेक्शन से हमारे पास सनलाइट आ रही है, ठीक है। तो ये जो है किसी भी लाइट रेज या तो एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका सरफेस जो होगा अगर रफ सरफेस होगा तो रिफ्लेक्शन करेगा ही नहीं, एब्जॉर्ब करेगा। अगर स्मूथ सरफेस है तो क्या करेगा, इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा किसी और डायरेक्शन में, लेकिन ये अपने अंदर से इनको पास नहीं होने देगा। इस केस में हम किसी भी चीज़ लाइट रेज को किसी ओपेक मटेरियल के थ्रू नहीं देख पाते। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। देखिए आप इस पिक्चर में देखेंगे, पहले टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। ठीक है, पहले आप ट्रांसपेरेंट देख लेंगे। जैसे हमारी विंडोज के जो शीशे होते हैं, प्लास्टिक का जो बैग होता है, ठीक है, या हमारे पास क्या तो ग्लास का बीकर होता है, ठीक है, या हमारे पास कोई भी क्या है ट्रांसपेरेंट टॉय अगर होता है। फिर हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट, एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज सम लाइट टू पास। जैसे कि लैंप का जो शीशा होता है, ऊपर का जो पोर्शन होता है, ये क्या करता है, लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, कुछ लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर। इसकी वजह से आप जैसे सपोज आप लैंप जो होते हैं बेड साइड में रखते हैं ताकि जो लाइट है, बल्ब से आने वाली जो लाइट है वो डायरेक्ट आपकी आंखों को ना चुभे, तो आप उस वहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह के ग्लास का यूज़ करते हैं जो कि ट्रांसल्यूसेंट होता है। फिर जो सन ग्लासेज होते हैं, सन ग्लासेज के थ्रू भी जो लाइट होती है वो कम्प्लीटली आपकी आंखों तक रीच नहीं होती, इट ब्लॉक मोस्ट ऑफ द रेज ऑफ द लाइट। उसकी वजह से आपको गर्म दिनों में अगर आप सन ग्लासेज लगा के चलते हो तो सन के जो रेज है वो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। या वैक्स पेपर है, जैसे हमारे पास शीट ऑफ अ पेपर है, ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक के अंदर क्या है, जैसे कि मग होता है, ट्री है, प्लास्टिक कप है, कोई भी बुक है, सब क्या हो जाएंगे आपके पास ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि रेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ट्रांसपेरेंट में क्या लिखेंगे, ऑल रे लाइट पास थ्रू। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 4 रेज ऑफ लाइट है, और 1 2 3 4 इन चारों का क्या हो गया, यहाँ पे किसी भी मेटेरियल के थ्रू ये आगे की तरफ पास हो गए। तो ये जो ग्लास है ये क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रांसपेरेंट। क्लियर? सेकंड में आप देखेंगे ट्रांसल्यूसेंट, सम लाइट पासिंग थ्रू 1 2 3 4, अगेन वी हैव 4 लाइट रेज, लेकिन जो पास है वो कितनी 1 और 2, तो हाफ से ज़्यादा या हाफ का होगा, आप इसने ब्लॉक कर दिया, इसी वजह से आपको क्लियरली कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। एग्जाम्पल के तौर पे सन ग्लासेज होते हैं ना, ओपेक में क्या होता है, नो लाइट पास थ्रू। अब हमारे 1 2 3 4 रेज है, वो आगे की तरफ कोई भी रेज ट्रांसमिट नहीं हुई है, तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। एग्जाम्पल आपका बैकपैक, आप अपने बैकपैक के अंदर नहीं देख सकते कि कहाँ लंच बॉक्स है, कहाँ बुक्स रखी है, कहाँ कौन सी नोटबुक रखी है। क्यों? क्योंकि ओपेक मटेरियल होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास। ओके, सो आज की क्लास में हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, ओपेक मटेरियल्स क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे उनके, और ये देखा कि लाइट को किस तरह से अपने अंदर से पास होने देते हैं या कौन सा मटेरियल पास नहीं होने देता। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस लेक्चर टुडे। So like, share and subscribe our channel. Thank you so much.